हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का स्पेशल 30 क्वेश्चंस, जो कि हम पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज इसका सेट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने वन लाइनर जो क्वेश्चंस ये सीरीज है उसका 150 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा है, तो उस 150 क्वेश्चंस को भी ज़रूर आप जाकर के चेकआउट कर लेना है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एनके सिंह ने की है, नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह, ये ध्यान रखेंगे। अभी तो 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया, तो उसके भी अध्यक्ष का नाम नॉमिनेट कर दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा। जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है। तो भारत में कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है, ये निर्धारित करने का जो आधार है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ पे हम सीपीआई कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति को कैसे काबू किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को काबू करने का हम कर सकते हैं कि पैसे की आपूर्ति में कमी द्वारा, पैसे की आपूर्ति में कमी द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्फीति, यानी कि डिसइंफ्लेक्शन। ठीक है, डिसइंफ्लेक्शन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अपस्फीति एक ऐसी स्थिति होती है, अपस्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैसे का मूल्य बढ़ता है और कीमत गिरता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ दिया जा चुका है, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किसे पैगेवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसे पैगेवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो कार्बन टैक्स जो है इसे कहा जाता है पैगेवियन टैक्स। ठीक है, अनुषंगिक लाभ कर, अनुषंगिक लाभ कर फ्रिंग बेनिफिट टैक्स किस वर्ष पेश किया गया था। तो ये 2005-6 में पेश किया गया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है। तो वित्तीय अर्थव्यवस्था का, वित्तीय मतलब वित्तीय अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है अधिकतम सामाजिक लाभ। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य कौन है। जैसे कि सामान्य हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य हुआ जो कि जनवरी से दिसंबर में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या। तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है निगम कर। ठीक है, निगम कर। सार्वजनिक बजट में शून्य आधार बजट पहली बार कहाँ पेश किया गया था। तो अमेरिका में। शून्य आधारित बजट सबसे पहले पेश किया गया था अमेरिका में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, फेमा फेरा कई बार हमने डिस्कस किया है। फेरा का गठन 1973 में किया गया था, लेकिन उसको बदल करके फेमा किया गया, जिसे हम लोग जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो आया वो 1999 में पारित हुआ, लेकिन लागू अगर पूछे तो ये 2000 में लागू हुआ था, 1 जून 2000 को लागू हुआ था। यह पुराने फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह पर आया था, जो कि 1973 था। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डीपीआई यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का जो कि क्या है, मुख्य जो उद्देश्य है उसका क्या है, मुख्य लाभ क्या है। तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। ठीक है, डीपीआई जो है इसका वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। किसे पैगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया था। तो कार्बन टैक्स, ऊपर हम क्वेश्चन में देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है भारत में राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है।
तो भारत में राज्य सरकार के लिए मुख्य स्रोत होता है बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर। आयात पर कर एक उदाहरण है। आयात पर जो कर होता है वो ट्रेड बैरियर का उदाहरण माना जाता है, ट्रेड बैरियर का। और जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। यथामूल्य, यथामूल्य यानी एड वोल्रेम, एड वोल्रेम कर लगाया जाता है किस पर? उत्पादकों द्वारा दिए गए मूल्य के अनुसार, उत्पादकों द्वारा दिए गए मूल्य के अनुसार यथामूल्य जो कि लगाया जाता है, यथामूल्य मूल्य कर लगाया जाता है। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कर राजस्व का विभाजन में, कर राजस्व का विभाजन में किया जाता है। विरासत पर कर किस प्रकार का टैक्स है? तो विरासत पर जो मतलब जो हमारा विरासत में संपत्ति मिलती है उसे कहते हैं विरासत में मिली हुई धन, तो उस पर संपत्ति कर लगता है, यानी संपत्ति शुल्क भी कह सकते हो। सेनवेट का संबंध क्या? सेनवेट, सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क होता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। राइट, चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आप देखेंगे कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजकोषीय जो नीति है वो तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और सीमा शुल्क राजकोषीय नीति का उदाहरण है। सीमा शुल्क जो है वो राजकोषीय नीति का उदाहरण है। कौन सा कर समाज के गरीब वर्ग पर बोझ डालता है? कौन सा कर समाज के गरीब वर्ग पर बोझ डालता है? तो अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा? तो भारत में सबसे बड़ा जो कर भुगतान करता है वो अगर सेक्टर की बात करें तो वो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आता है कि व्यय या फिर खर्च पर कर का सुझाव किसने दिया? सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये सही इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर कोई ज्यादा खर्च करता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, मतलब खर्च करने पर भी टैक्स लगेगा। ये सुझाव किसने दिया था? तो कल्डोर दिए थे। कल्डोर जो है, कल्डोर इन्होंने एक वैज्ञानिक थे और शास्त्र के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सुझाव दिया था कि व्यय और खर्च पर भी सुझाव कर लगाया जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है कि एक कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, एक कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है? अमीरों से ज्यादा गरीबों पर भारी पड़े। अमीरों से ज्यादा गरीबों पर भारी पड़े तब उसे कहते हैं प्रतिगामी कर। सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था? सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया? तो 1994 में। चुंगी क्या है? ये आपने कई बार पेपर में देखा होगा। चुंगी एक प्रकार का कर होता है, ध्यान रखिएगा। और कर से संबंधित याद रखेंगे जो रिपोर्ट है विजय केलकर समिति, वो कर से संबंधित है। ठीक है, कर सुधार से संबंधित थी विजय केलकर समिति। कौन सा केंद्र द्वारा, यानी कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है। और वो कर कौन सा है? तो विज्ञापन पर कर। ठीक है, विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से केंद्र द्वारा लगाया जाता है, उसकी वसूली भी की जाती है, लेकिन वो हस्तांतरित कर दिया जाता है राज्यों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो है ये इन सभी पर नियंत्रण करने का जो अधिकार दिया गया वो सेबी को है। ठीक है, सेबी। नेक्स्ट आता है कि एक शब्द आता है बुल्स एंड बियर। बुल्स एंड बियर ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुल्स और बियर संबंधित है। बुल्स ये आपका शेयर बाजार से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास अराउंड 30 के क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक्स रहता है कि इस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।